परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज अपने कल्याणकारी प्रवचन में इच्छा के त्याग और कर्तव्य पालन से लाभ बता रहे हैं। आइए ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक श्रोता महाराज जी से पूछ रहे हैं, आपको आध्यात्मिक लाभ कैसे हुआ? महाराज जी बता रहे हैं, मुझे तो सत्संग से लाभ हुआ है। मैं साधन को इतना महत्व नहीं देता जितना सत्संग को देता हूँ। दूसरों के लिए भी मैं समझता हूँ कि अगर वे मन लगाकर गहरे उतरकर सत्संग की बातें समझें तो उनको लाभ बहुत हो सकता है। एक विशेष बात कह देता हूँ कि अगर आप सत्संग को महत्व दें और उसको गहरे उतरकर समझें तो मेरे को जितने वर्ष लगे उतने वर्ष आपको नहीं लगेंगे। बहुत जल्दी आपकी उन्नति होगी। आगे महाराज जी कह रहे हैं, ऐसा मेरे को स्पष्ट दिखता है। मेरे को संदेह नहीं है कि इस बात पर, इस विषय में मैं आपको अयोग्य अनधिकारी नहीं मानता हूँ। आप में जो कमी है उस कमी को दूर करने की सामर्थ्य आप में पूरी है। मेरी धारणा से आप में केवल इस विषय की उत्कंठा की कमी है। वह उत्कंठा जागृत हो जाए तो आप पापी से पापी हो, मूर्ख से मूर्ख हो और आपके पास थोड़ा से थोड़ा समय हो तो भी आपका उद्धार हो सकता है। उत्कंठा जागृत होगी संसार की लगन का त्याग करने से। कबीर मनुआ एक है, भावे जहाँ लगाए। भावे हर की भगति कर, भावे विषय कमाए। सांसारिक संग्रह और भोगों में जो लगन लगी है उसको मिटा दो तो परमात्मा प्राप्ति की सच्ची लगन लग जाएगी। इतना रुपया हो गया, इतना और हो जाए, इतना सुख भोग ले, ऐश आराम कर ले, मान मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, निरोगिता मिल जाए, समाज में मेरा ऊंचा स्थान हो जाए, हम ऐसे बन जाए। ये जितनी इच्छाएं हैं इनका त्याग कर दो तो आपको सच्ची लगन लग जाएगी। जितनी लगन लगनी चाहिए उतनी नहीं लग रही है तो इसका कारण यह है कि जितना त्याग होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। त्याग क्या है? गीता ने इच्छा के त्याग को ही त्याग कहा है। इच्छा क्या है? ऐसा तो होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह इच्छा है। अब फिर से श्रोता सवाल कर रहे हैं, इच्छा किए बिना शरीर का, कुटुंब का पालन पोषण कैसे होगा? स्वामी जी जवाब दे रहे हैं, पालन पोषण इच्छा से नहीं होता। इस बात को समझने की कृपा करो। कृपानाथ, पैसों का पैदा होना, पदार्थों का प्राप्त होना इच्छा पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। पदार्थों की प्राप्ति होती है पूर्व के कर्मों से और अभी के कर्मों, उद्योगों से। कारण की कर्मों का और पदार्थों का घनिष्ठ संबंध है। इच्छा का और पदार्थों का बिल्कुल भी संबंध नहीं है। आप में से कोई भी कह सकता है कि मैंने धन की इच्छा नहीं की इसलिए मैं निर्धन रहा। अगर इच्छा कर लेता तो धन हो जाता। वास्तव में यह बात है ही नहीं। इस बात को आप समझने की कृपा करो। इच्छा के साथ पदार्थों का बिल्कुल संबंध नहीं है। पदार्थों का संबंध कर्मों के साथ है, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये दोनों ही प्राकृत चीजें हैं, दोनों एक ही तत्व है। अतः पदार्थों का संबंध पूर्व के अथवा वर्तमान के कर्मों के साथ है। पूर्व के कर्मों को प्रारब्ध कहते हैं और वर्तमान के कर्मों को पुरुषार्थ कहते हैं। इच्छा के साथ पदार्थों का संबंध बिल्कुल नहीं है।
अगर मैं इच्छा करूं कि मेरा पालन पोषण हो जाए, तो क्या इस प्रकार इच्छा करने से मेरा पालन पोषण हो जाएगा? आप लोगों से कहें कि घंटा भर आप सब मिल कर के यह इच्छा करो कि इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाए और इसको एक कौड़ी भी मत दो, तो क्या इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाएगा? कदापि नहीं। इच्छा के साथ केवल परमात्मा का संबंध है। अगर परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा, उत्कट अभिलाषा हो जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसका कारण क्या है? पदार्थों का हमारे से अलगाव है। पदार्थ हमारे से दूर है, देश से दूर है, काल से दूर है, व्यक्ति से दूर है, इसलिए उनकी प्राप्ति कर्मों से होगी। परंतु परमात्मा देश से दूर नहीं है, काल से दूर नहीं है, वस्तु से दूर नहीं है, व्यक्ति से दूर नहीं है। जहाँ हम मैं कहते हैं वहाँ भी परमात्मा परिपूर्ण है, इसलिए उनकी प्राप्ति इच्छा मात्र से हो जाएगी। परमात्मा की तरह रुपये सब जगह मौजूद नहीं है, उनको तो पैदा करना पड़ता है, परंतु परमात्मा को पैदा नहीं करना पड़ता, उनको कहीं से लाना नहीं पड़ता। आप कह सकते हो कि बड़ा परिवार है, रोटी कपड़े की भी तंगी है, काम चलता नहीं, फिर इच्छा किए बिना कैसे रहे? तो इच्छा करने से वस्तुएं थोड़ी ही मिलेगी, वस्तुएं तो काम करने से मिलेगी। इसलिए वस्तुओं की इच्छा न करके काम करने की इच्छा करो। निकम्मे निरर्थक मत रहो, न्याय युक्त काम करो। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी मत करो। अंतःकरण में रुपयों को महत्व मत दो। यह जो लोभ है, संग्रह करने की इच्छा है, इसका त्याग कर दो, वो आपका नया प्रारब्ध बन जाएगा। अर्थात जो आपके भाग्य में लिखा नहीं है वह आपके पास आ जाएगा, परंतु आपके लोभ का त्याग हो जाना चाहिए और इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि चाहे मर जाएं पर पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कपट जालसाजी नहीं करेंगे। अगर मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मरना तो एक बार है ही, फिर पाप की पोटली साथ में लेकर क्यों मरो? पाप की पोटली साथ में लिए बिना मर जाओ तो हर्ज क्या है? अगर